उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल हुई हिंसा के मामले में न्यायिक आयोग की जांच जारी है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को कमेटी के समक्ष अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने बयान दर्ज कराने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने हिंसा वाले दिन की स्थिति को रखा। उन्होंने बताया कि संभल हिंसा के दौरान वो शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने 19 और 24 नवंबर को जो भी घटनाक्रम हुआ उससे संबंधित न्यायिक आयोग को पूरी जानकारी दी है। विष्णु शंकर जैन के मुताबिक 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी। हिंसा का आलम यह था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। वहां फायरिंग की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। पुलिस प्रशासन आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था। पथराव और आगजनी हो रही थी। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारियां उन्होंने न्यायिक आयोग जांच कमेटी को दी है। अपना बयान जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को, या जो भी परिस्थितियां डेवलप हुई थी दोनों दिन, उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। तो जब आप वहां मस्जिद में थे, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को और हिंसा का आलम यह था कि स्थिति काफी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहां पे फायरिंग की हमने आवाज सुनी थी और जो पुलिस प्रशासन है वो आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था, पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जितनी डिटेल्स है, निटिग्रिटीज हैं, ये सारी बातें हमने जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराई। नवंबर को भी नारेबाजी हुई थी और उस दिन भी ये प्रयास किया जा रहा था कि कमीशन की कार्रवाई ना हो पाए और ये बात एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने अपनी नोटिस में लिखी भी है कि 19 तारीख को कमीशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और इसीलिए 24 तारीख को दोबारा कमीशन करना पड़ा। ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो चल ही रहा है और जो कमीशन नियुक्त किए गए थे वो सही है कि गलत है, उसकी रिवीजन, सिविल रिवीजन इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उसकी सुनवाई चल रही है। आज भी उसकी सुनवाई हुई थी और अब अगले 4 मार्च को उसकी दोबारा सुनवाई हुई। आपकी भी हत्या की कोशिश थी 24 नवंबर को। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा।